हे एवरीवन। तो बच्चों, मैं चाह रहा था कि आप लोगों से एक चीज डिस्कस करूं जो प्रॉब्लम आप लोग ना अभी आगे चल के फेस करने वाले हो। तो अभी जैसे मैंने नेटवर्क का कोर्स स्टार्ट किया है प्लस पे, तो मैं क्या देख रहा हूँ ना, बच्चों के अंदर एक बहुत ज्यादा एंथू है। तो जितना काम मैं दे रहा हूँ, जितने डीपीपीज मैं दे रहा हूँ, जितने असाइनमेंट्स दे रहा हूँ, जितना प्रैक्टिस ऐड कर रहा हूँ क्लास में, पीवाईक्यूज बोल रहा हूँ, क्विजेस बोल रहा हूँ, हर चीज बच्चे लगा रहे हैं, हर चीज। मतलब मुझे कई बार खुद विश्वास नहीं होता कि मैं इतना कंटेंट दे रहा हूँ और उतना वो कंज्यूम कर जा रहे हैं। जैसे डेली क्लास के अंदर क्वेश्चंस अटैच्ड हैं, वो भी सॉल्व कर देते हैं। फिर मैं क्लास में प्रैक्टिस ऐड करता हूँ अनअकैडमी ऐप पे, वो भी कर लेते हैं। संडे टेस्ट लेता हूँ, वो भी दे देते हैं। चैप्टर के पीवाईक्यू भी लगा लेते हैं। और इससे ना मुझे एक चीज बहुत अच्छी याद आई कि जब हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते हैं ना, तो क्या होता था, बैच शुरू होता था नेटवर्क से। और नेटवर्क में इतना जोर शोर, इतना एंथू होता था बच्चों में। लेकिन फिर क्या होता था ना, जब नेटवर्क खत्म होता था, अगला सब्जेक्ट हम लगाए रहते थे मशीन्स। ठीक है। तो मशीन्स जब चालू होता था, तब तक ये जोश ना धीरे धीरे ठंडा पड़ चुका रहता था। अब मशीन में डीपीपीज नहीं लगते थे। फिर मशीन में पीवाईक्यूज बच्चों के मिस हो जाते थे। पहले चैप्टर से चौथे चैप्टर तक जाते जाते अटेंडेंस तक गिर जाती थी। तो इसीलिए बच्चों, ये पता है अक्सर होता है, जब आप अपनी तैयारी शुरू करते हो ना, आप एकदम एक जोश में होते हो कि मस्त तरीके से अपने को मचाना है, आग लगाना है, और वो धीरे 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 जोश डिप्लीट होता चला जाता है। अब इवेंचुअली जब आप ये जोश लूज आउट कर जाते हो, मोमेंटम लूज आउट कर जाते हो, तैयारी डाउन आ जाती है, आप डिसअपॉइंट हो जाते हो, आप ये सोचते हो अब तो मेरे से कुछ हो नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप शुरू से एक ऐसा मोमेंटम मेंटेन करके चलो ना, मतलब इतना ज्यादा भी मत पढ़ लो कि दिमाग पे इतना प्रेशर पड़ जाए कि बाद में वो एक्सपेक्टेशन मीट ना हो पाए। अब जैसे मान लो स्टार्टिंग में जोश जोश में ना कोई डेली 8 घंटे पढ़ने लग गया। अब बाद में क्या होगा, 8 घंटा दे नहीं पाएगा, 8 घंटा दे नहीं पाएगा, डिसअपॉइंट होगा। तो पहला ख्याल आएगा दिमाग में, यार मेरे बस की तो है नहीं, गेट मुझसे निकलेगा नहीं। बट अगर आप एक रिचुअल बना लो कि इतने बजे से इतने बजे ही पढ़ना है, हर सब्जेक्ट में ये XYZ सोर्सेज हैं जो मुझे फॉलो करने हैं, इसके ना तो मैं बाहर जाऊंगा, ना मैं इससे ज्यादा एफर्ट दूंगा, मैं उतना कंसिस्टेंटली दूंगा। मतलब डेली बेसिस पे उतना ही दूंगा, सब्जेक्ट चाहे टफ हो चाहे इजी हो। बहुत सारे सब्जेक्ट यार आपकी जर्नी में ऐसे आएंगे ना, जैसे नेटवर्क से आपने शुरुआत की, आपसे क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, क्योंकि बेसिक सब्जेक्ट है। लेकिन नेटवर्क में भी जब आप एसी में आओगे थोड़ी दिक्कत आएगी, बट आप कहोगे चलो ठीक है यार, टफ होगा टॉपिक। अब मशीन में आओगे, मशीन पहली बार पढ़ोगे, बनेगा ही नहीं, दिक्कत आएगी। नेटवर्क में आप 10 में से 8 क्वेश्चन बना लेते थे, अब ऐसा होगा 10 में से 5 ही बनेंगे। अब जब ऐसी चीजें आपके साथ होने लगेंगी ना, तो फिर आप ये मानने लगोगे कि यार मेरी तैयारी सही डायरेक्शन में नहीं चल रही है। लेकिन अगर आपने डिसाइड कर रखा है ना कि आपको कंसिस्टेंट रहना है एट एनी कॉस्ट, और सब्जेक्ट में टफनेस आएगी, ऐसी दिक्कतें आएंगी कि कोई कोई दिन ऐसा होगा जिसमें क्वेश्चन नहीं बनेंगे, परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं होगा, टेस्ट दोगे, मार्क्स नहीं आएंगे, तो मैं कह रहा हूं आपको कोई रोक नहीं सकता। बट ये तैयारी के लिए पहले से तैयार रहो कि डिफिकल्ट होने वाला आपका रास्ता है ना। तो डिफिकल्ट अगर होएगा तो आप उसको ओवरकम कर लोगे। इस चीज के लिए ना आप एकदम तैयार रहो, और अगर आप तैयार हो तो मैं आपको बता दे रहा हूं, आप कर जाओगे। ये मोमेंटम मेंटेन करना, ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। जिस बच्चे ने इस चीज को ओवरकम कर लिया, वो कुछ भी कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब इसके अलावा अगर बेटा आप अभी भी मन बना चुके हो ना तैयारी करने है, जैसे मैं मशीन बता रहा था नेटवर्क, तो मैं नेटवर्क के बाद मशीन ही चालू कर रहा हूं। और मशीन एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें कि आपको किसी की गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सेल्फ स्टडी अगर मशीन में करने जाते हैं डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि कई बार चीजें नहीं पल्ले पड़ती हैं, तो कोई होना चाहिए जिससे आप पूछ पाओ। तो अभी जो है ना आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी अनअकैडमी ज्वाइन करने का। इसके कई सारे रीजन है। पहला रीजन क्या है कि बेटा अभी आप 33% तक सेव कर सकते हो। प्राइजेस बढ़ने वाले हैं इस मंथ एंड में। प्राइजेस बढ़ेंगे तो क्या होगा, आपको उसी सब्सक्रिप्शन का ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। ठीक है। और अभी एक्स्ट्रा मंथ भी मिल रहे हैं, 9 मंथ्स पे 2 मंथ्स एक्स्ट्रा, 12 पे 3, 24 पे 4। तो आपको एक्स्ट्रा मंथ्स भी मिल रहे हैं, जिससे कि गेट के अराउंड के बाकी के एग्जाम दे पाओगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, इस मंथ के एंड में ना ये सारे सब्सक्रिप्शन अलग हो जाएंगे गेट के। इलेक्ट्रिकल ईसी एक तरफ, कंप्यूटर साइंस अलग, मैकेनिकल केमिकल एक तरफ, सिविल अलग। तो जो बच्चा अभी खरीदता है उसे गोल स्प्लिट होने के बाद, ये गोल अलग होने के बाद ना, उसे सभी ब्रांचेस का सब्सक्रिप्शन उसके पास रहेगा। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, है ना। मुझे कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, समझ जाओ। जो बच्चा अभी खरीदेगा उसे सारी ब्रांचेस का एक्सेस रहेगा, लेकिन बाद में जो बच्चा खरीदेगा उसे उस पर्टिकुलर ब्रांच का ही कंटेंट मिलने वाला है। ये हो गया सेकंड रीजन। तीसरा, आप लोग कहते हो सर हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल चाहिए, हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल, तो हमने क्या कर दिया,
प्लस और आइकॉनिक के बीच का प्राइस बहुत रिड्यूस कर दिया। डिफरेंस जो होता था ना, पहले होता था कि आइकॉनिक बहुत ज्यादा कॉस्टली होता था, अब उसका कॉस्ट हमने 21% ड्रॉप करके ना प्लस के आसपास ले आए, यानी 15-20 हजार मैक्सिमम फर्क होगा। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसके अंदर आपको एक मेंटर असाइन हो जाएगा जिससे आप 1-to-1 गाइडेंस ले सकते हो। इसके अंदर 1-to-1 डाउट सॉल्विंग आपको मिल जाएगी, आपको स्टडी प्लानर मिल जाएगा, टेस्ट का एनालिसिस मिल जाएगा। तो बेटा जो हम एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं ना, दैट इज प्लस से आइकॉनिक में जो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं दैट इज जस्ट फॉर नोट्स, लेकिन उसके साथ ना 4 चीजें आपको और बंडल करके फ्री दे रहे हैं। तो अब आप ये सोचो, अगर आपको नोट्स चाहिए थे और आप एक्स्ट्रा अमाउंट सोच रहे थे पे करने का, उसके बदले ना अब आप आइकॉनिक ले लो। और आइकॉनिक में आप पे तो एक्स्ट्रा नोट्स के लिए ही कर रहे हो, बट उसके साथ 4 ऐसी चीजें आपको फ्री मिल रही हैं जिससे कि आप एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर बन सकते हो। तो ये चीजों के कारण बेटा ये बेस्ट टाइम है, मैं आपको बता रहा हूं। आज और कल ये 2 दिन ऐसे हैं जो बेस्ट डेज हैं आपके ज्वाइन करने के लिए। तो अगर आपने सोच रखा था बेटा जैसे तैसे इंतजाम करके जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। और कोड फिर आप जानते हो बेटा, अंकित एएससी, क्योंकि उसके अंदर आपको मिलता है मेरा पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम का एक्सेस। तो मैं बहुत सारा कंटेंट आप लोगों के लिए रेडी करा रहा हूं, मैं बहुत सारा ये कोशिश कर रहा हूं कि डेली ज्यादा से ज्यादा बच्चों से 1-to-1 इंटरेक्शन मेरा हो पाए। जैसे कल ही मेरी एक बच्चे से बात हो रही थी। क्या होता है ना, आप लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है टीचर की जब आप तैयारी शुरू करते हो, कहां से करना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे मोटिवेशन आएगा, ये सारे सवाल आपके मन में रहते हैं। बट पता है ये सारे सवाल आप ना 1-to-1 मुझसे डिस्कस कर सकते हो अगर आप अंकित एएससी कोर्स से ज्वाइन करोगे। और मैं एक डेली फिक्स टाइम रखता हूं जिसके अंदर आप लोग मेरे से 1-to-1 बात कर पाओगे। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन आप जानते हो बेटा मेरी गाइडेंस में जब टॉप 10 में से 6 स्टूडेंट्स निकल सकते हैं तो अगली साल टॉप 10 में टॉप 10 तो अपना ही होने वाला है। तो यार अब मिलते हैं प्लस की क्लास में। मैं जो है कल से नेटवर्क थ्योरम्स आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूं प्लस पे। अभी नेटवर्क का बेसिक कवर किया है, तो उससे आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, शुरू से अटेंड कर सकते हो। तो मिलते हैं कल सुबह की 7 बजे वाली क्लास में। लेट्स क्रैक इट।